अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। लें जी, रविचंद्रन अश्विन ने रिटायरमेंट अपनी अनाउंस कर दी है। एक और भारतीय सितारा जो कि बगैर फेयरवेल लिए क्रिकेट के मंजर से रुखसत हो गया। इससे पहले आपने MS धोनी को भी देखा है और इसके अलावा बहुत से इंडियन प्लेयर्स देखे हैं, बल्कि 80% जो बड़े स्टार प्लेयर्स हैं वो इसी तरह जाते हैं इंडिया के कि या पाकिस्तान के भी। हमारे सब कॉन्टिनेंट का ट्रेंड है कि हम उन्हें एक अच्छी फेयरवेल नहीं दे पाते और वो अपने पीक नोट के ऊपर ख़त्म नहीं कर पाते, कि जहाँ पहले से प्री अनाउंस्ड है कि एक बड़ा प्लेयर जा रहा है और उसकी एक एक इनिंग्स की बॉल, अगर वो बैटर है या वो बॉलर है, उसे देखा जाए, उसे फोकस किया जाए, उसकी इनिंग्स को इम्पोर्टेंस दी जाए, उसे स्टैंडिंग ओवेशन दिया जाए, उसे क्रिकेट बैट बैट के साथ एंटर किया जाए और उसके साथ उसे रुखसत किया जाए। तो शायद बड़े प्लेयर्स जो हैं अनफॉर्चुनेटली सब कॉन्टिनेंट में अनाउंस करके, प्री अनाउंस करके नहीं जाते, बल्कि डिस्प्यूट्स का शिकार हो जाते हैं। अश्विन भी काफ़ी ज़्यादा, अगर आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने तो उन्होंने कहा कि मेरे में भी क्रिकेट ज़िंदा है, अभी मेरे में क्रिकेट बाकी है जो कि मैं डोमेस्टिक और ग्रास रूट लेवल पे जाके खेलूँगा। तो क्या ऐसी वजह रही कि जिसके अश्विन को छोड़ना पड़ा? गंभीर का इसमें क्या किरदार था और रोहित शर्मा ने कितना अपना इनपुट दिया? ये सारी चीज़ें जो हैं आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है दोस्तों कि अगर आप पिछले 2 से 3 साल में देखें तो अश्विन के ऊपर जडेजा को प्रेफरेंस दी जा रही है। और वो क्यों दी जा रही है? क्योंकि जडेजा भी नो डाउट के अच्छे बॉलर हैं, लेकिन जडेजा एक बैटिंग का एज ऐड करते हैं और पिछले 2 से 3 साल में उनकी एवरेज भी 50+ की है, क्योंकि उन्होंने नॉट आउट्स किए हैं। इतने बड़े बड़े रन्स तो नहीं बनाए, लेकिन वो नॉट आउट, क्योंकि इनिंग्स काउंट नहीं होती और एवरेज ऊपर चला जाता है, तो उनकी एवरेज जो है वो बहुत अच्छी है। अश्विन भी अच्छे बैटर हैं, लेकिन कंपैरेटिवली लो रैंक करते हैं बैटिंग में और हाई रैंक करते हैं बॉलिंग में जडेजा की कंपैरेटिवली। लेकिन इंडियन जो बैटिंग है वो ओवरसीज में टफ कंडीशंस में चैलेंज होती है, तो जडेजा को अश्विन की जगह पे कई दफ़ा प्रेफरेंस मिली है। जैसे आज का भी अगर आप गाबा का टेस्ट देखें तो अश्विन की जगह पे जडेजा को पिक किया गया और जडेजा की जो 50 रन के लगभग की इनिंग्स थी उसने फॉलो ऑन को अवॉइड करवाने में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा किया। ये अलग चैप्टर है कि जडेजा बॉलिंग में कुछ नहीं कर सके, अश्विन होते, बॉलिंग अगर अच्छी होती, 350 350 तक ऑस्ट्रेलिया आउट होती, तो ऑब्वियसली जडेजा की 50 करने की ज़रूरत ही ना रहती फॉलो ऑन को अवॉइड करने के लिए और इंडिया बेहतर पोजीशन में होता। ये एक अलग डिटेल है, लेकिन चले, जहाँ उनकी बॉलिंग बैटिंग पहुँच गई ऑस्ट्रेलिया की, वहाँ जो जडेजा थे उन्होंने अपनी बैटिंग से इंडिया को फॉलो ऑन से बचाया। तो ये वो वजह रही। उसके बाद कुलदीप यादव भी आए और फिर आउट हो गए, लेकिन वाशिंगटन सुंदर जो है वो पिछले एक अरसे से अपने जगह बना रहे हैं टीम में। जबकि एक तो उनका काफ़ी अरसे पहले वो कंसिस्टेंट रहे, तब अश्विन बाहर थे, फिर जडेजा को प्रेफरेंस मिलती रही और उसके बाद अगर आप देखेंगे कि जो वापस आए जब सुंदर न्यूजीलैंड के टेस्ट मैच में, तो अगेन सुंदर वॉज प्रेफर्ड ओवर अश्विन। ऑल्दो कि उन्होंने अच्छा किया, लेकिन एक प्लेयर जिसकी 537 विकेटें हैं ना दोस्तों टेस्ट में, वहाँ एक जूनियर रैंक का प्लेयर को प्रेफरेंस मिलेगी, ये ज़्यादा इफेक्टिव है इससे। और आप एक अरसे से ओवरसीज़ में जब भी जाओ तो आपको बेंच स्ट्रेंथ बनना पड़े और आप प्लेइंग 11 में ना कर पाओ, और आप वो आपके जिसकी 765 इंटरनेशनल विकेटें हैं, जो इंडिया में दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा विकेटें रखने वाला है, तो वहाँ डेफिनेटली ये फील होता है। फिर गंभीर का भी, जो गंभीर की ऑनेस्टी और डेडिकेशन टुवर्ड्स द इंडिया एंड क्रिकेट इज़ अनडाउटफुल, लेकिन उसका वो जो एक एग्रेसिव हैंडलिंग है, बच्चों की तरह एग्रेशन शो करना है, बच्चे समझते हुए उन पर एग्रेशन शो करना है, तो इस ब्रांड के क्रिकेटर, चाहे वो रोहित हैं, चाहे वो विराट हैं, चाहे वो अश्विन है, वो इस चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करते। तो गंभीर का एक एरा बहुत ज़्यादा क्वेश्चनेबल भी एरा बनता चला जा रहा है। अश्विन को नहीं रिटायर करना चाहिए था, अपने अनाउंसमेंट नहीं करनी चाहिए थी इस सीरीज़ को ख़त्म होने से पहले, क्योंकि सिडनी में इंडिया को अश्विन की ज़रूरत थी और सिडनी का ही तो वो मार्का है आखिरी के, जहाँ डिसाइड होना है WTC का फाइनल, और वहाँ अश्विन जो है मौजूद नहीं है। तो कल अश्विन वापस भी जा रहे हैं, उन्होंने डिसीजन ले लिया है।
रोहित ने काफ़ी कोशिश की क्योंकि रोहित की अपनी भी कप्तानी और उनकी अपनी जो लेगेसी है डाउट पे लग गई है उनकी रीसेंट परफॉर्मेंसेस की वजह से। तो अश्विन का सिडनी टेस्ट में प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अश्विन भी नहीं माने और शायद ज़्यादा कन्विंस भी नहीं किया गया, या शायद वो कन्विंस नहीं हो सके, या शायद वो इस कदर भर चुके थे कि उन्होंने कहा कि नहीं यार, दिस इज़ द फाइनल मोमेंट एंड दिस इज़ माई मोमेंट, आई एम एंडिंग अप, आई एम क्विटिंग फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट। लेकिन वो ये गिला करके गए कि मेरे में अभी कुछ चमक, कुछ स्पार्क बाकी था। तो उन्होंने कहा मैं डोमेस्टिक में करूँगा, लेकिन उन्होंने क्लियर मैसेज दिया कि वो वहाँ हो सकता था यूटिलाइज। और अश्विन के जो 20-25 टेस्ट मैच मिस हुए हैं, वो मोस्ट नंबर ऑफ विकेट्स जो अनिल कुंबले के पास रिकॉर्ड है, अश्विन उसे भी टच कर सकते थे, क्योंकि अश्विन अश्विन के 25-30 जो टेस्ट मैच हैं ओवरसीज में मिस हुए हैं जहाँ जडेजा को प्रेफरेंस मिली है। तो 30 अगर टेस्ट मैच हों और 60 इनिंग्स हों और अश्विन तो उसमें 150 विकेटें निकाल ले, तो आप देखें वो कुंबले से आगे निकल जाते हैं। 130 भी निकाले, डबल भी निकाले, 120 भी निकाले, तो अश्विन वुड बी एट अ पॉइंट कि जहां वो अनिल कुंबले को क्रॉस कर जाते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फॉर अश्विन जी एंड फॉर इंडिया, लेकिन इससे क्या असर पड़ता है बीजीडी पे और डब्ल्यूटीसी के क्वालिफिकेशन पे, इंडिया कितना वीक हो जाता है, ये तो टाइम विल टेल। बट अ बिग प्लेयर, अ लेजेंड प्लेयर, someone who has served India and the world cricket in the bigger picture. So heads off जी अश्विन को, और उम्मीद करते हैं कि आप आगे आने वाले वक्त में भी क्रिकेट के साथ जुड़े रहेंगे और आपकी खिदमात मिलती रहेंगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।